तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल ये भी एक टाइप का पॉलीगन ही होता है। अब आप कहोगे सर पॉलीगन क्या होता है, तो डिस्कस किया था कि पॉलीगन क्या होता है। जल्दी इससे हल्का फुल्का आपको बताते हैं। पॉलीगन्स, पॉली मीन्स होता है मैनी और गौन मीन्स क्या होता है साइड, जिसमें मैनी साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन। ठीक है बेटे, चलिए। अच्छा, जिसमें दो से अधिक साइड होती है, जैसे 3 साइड होती है, 4, 5, 6, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स। ठीक है, जिसमें 3 साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल भी एक पॉलीगन है। जिसमें 4 साइड होती है उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल। क्वाड मीन्स होता है 4 और लैटरल मीन्स होता है साइड। जिसमें 4 साइड होती हैं, जिसमें 4 साइड होती है उसको क्या बोला गया, क्वाड्रिलैटरल। तो आज क्वाड्रिलैटरल्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे। ठीक, कि इसमें कितने डायगोनल्स होते हैं, क्या डायगोनल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल्स क्या होता है और इनके कितने टाइप्स हैं और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वाला होने वाला है। कोई डाउट्स है आपका, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी टाइम। ये नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सर बाद में आप कभी पूछ अपना, ठीक है, फ्री होके एकदम। तो क्वाड्रिलैटरल भी एक टाइप का पॉलीगन है, पहले तो ये जान लो। क्वाड्रिलैटरल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ पॉलीगन विच हैज़ 4 साइड्स। जिसमें 4 साइड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है सर। अच्छा, ये भी पक्की बात है, जिसमें 4 साइड हैं भाई साहब उसमें 4 एंगल्स भी होंगे। तो क्वाड्रिलैटरल में कितने एंगल, 4, साइड कितनी, 4। अब आपकी चीज़ होता है, पॉलीगन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है, तो क्वाड्रिलैटरल को हम अच्छे से समझ पाएंगे फिर। अब ये 2 टाइप के होते हैं पॉलीगन्स की अगर हम बात करें। एक होता है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक होता है हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉन्वेक्स क्या होता है और कॉनकेव क्या होता है, और एक हमारा आएगा रेगुलर व्यू। सब डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन की अगर बात करें तो ऐसे पॉलीगन्स जिसमें एक भी एंगल 90 से बड़ा ना हो, नहीं 180 से छोटे हो, मतलब 180 से छोटे हो, 0 के बीच में हो। ठीक है, 180 और 0 के बीच में। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये है, ये मैंने ऐसे मान लो कुछ भी मैंने ऐसे बना दिया कि आपने जितने भी इनके एंगल्स देखे ABCDE, ये आपने एंगल्स को मेज़र किया। ये जितने भी एंगल हैं अगर ये 0 और 180 के बीच में हैं तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, फिर सर कॉनकेव क्या होता है। कॉनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें एक एंगल, सारे नहीं, एक एंगल 180 से बड़ा होता है। एक एंगल केवल, सारे नहीं, एक एंगल। जैसे सर उसका डायग्राम कैसे बनेगा, उसका डायग्राम देखो डियर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ABCDE, ये वाला एंगल देखो 180 से बड़ा हो गया, यस और नो, रिफ्लेक्स हो गया। जो 180 से बड़ा उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स। तो ये 2 टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होता है, एंगल 0 से 180 के बीच में होता है, 180 से बड़ा नहीं होता है। और कॉनकेव में क्या होता है, हमारा जो एंगल होता है वो एक एंगल बस, वो क्या होता है 180 से बड़ा होता है। ठीक है सर, चलिए जी। अब आ जाओ सर, ये रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। रेगुलर पॉलीगन के बारे में पहले पढ़ो, क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन जिसमें 4 साइड हैं, 5, 6, 7, जितनी भी साइड्स हैं वो सब आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। जैसे हमारा स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर में कितनी साइड, 4 साइड, और ये चारों ही साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो इस स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि तो 4 साइड है, चारों की इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। ऐसे हमारे एक ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है और तीनों एंगल इक्वल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल। तो ये भी हमारा एक रेगुलर पॉलीगन हो गया। ठीक है, इर्रेगुलर क्या होता है, अब वो तो नाम से ही समझ जाओगे कि जिसकी साइड डिफरेंट हो, एंगल डिफरेंट हो, उनको हम क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर। क्या चमका जी भैया, ठीक है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। अच्छा, एक चीज़ और, इस स्क्वायर में अगर मैं आपसे पूछूं कितने एंगल हैं, 4, वो 4 एंगल अंदर भी होते हैं और 4 एंगल बाहर भी होते हैं। जैसे किसी भी पॉलीगन्स में अगर 4 साइड है ना सौरभ बेटे, तो 4 एंगल होंगे। तो 4 एंगल जो होंगे वो अंदर के होंगे और 4 बाहर भी होंगे। अब आप कहोगे सर बाहर के कैसे होंगे, बाहर देखो कैसे, एक ये एंगल हो गया, ठीक है, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। 4 एंगल बाहर भी होंगे। उधर देख लो, जगह देख लो, इधर आ जाओ, चाहे एक बच्चा इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
देख के आना सही से। अगर सीट पानी है तो पहले आ जाया करो, तो इतना लेट क्यों आते हो जब पता है टाइम 3:30 का। बैठ जाओ बेटा, डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ। चलो जी, अच्छा देखो, तो जितने ही इंटीरियर एंगल्स होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। क्लियर है भैया? कोई डाउट तो नहीं किसी को इस मामले में? ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं जरा क्वाड्रिलेटरल पे, जिसमें 4 साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल्स में भैया बात करते हैं कि 4 एंगल होंगे और चारों एंगल का सम क्या होगा? 360। क्या होता है? 360। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल में एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे? वो भी 4 होंगे, उन चारों का सम 360। एक्सटीरियर किसी के भी हों, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्ट, किसी के भी अगर हैं तो उनके सारे बाहर के एंगल का सम 360। अंदर के का चेंज होता रहता है, बाहर का 360 होगा। क्लियर है? चलो अच्छा, ठीक है। तो रफली हम एक अगर क्वाड्रिलेटरल, कोई सा उल्टा सीधा क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं, मान लो ये हमने एक ले लिया, कुछ नहीं पता इसके बारे में भी, ये ABCD हमारे पास एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें भैया ये इसके डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जब हम ज्वाइन कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डायगोनल। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल, तो 2। कितने? 2। एक का नाम होगा DB या BD और एक का नाम होगा AC या फिर CA। क्लियर है? पक्की बात है। तो डायगोनल्स कितने हो गए इसमें? 2 हो गए। अच्छा, डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, मान लो O। क्लियर है? तो ये बेसिक सा है। ओके, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका एरिया बताओ, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताओ, तो इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमें कुछ नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? उन्होंने क्या किया, A पॉइंट से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 90 डिग्री, इसका नाम दे दे ABCDE, और उन्होंने क्या किया, ये C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो ये, इसका नाम दे दिया F। ठीक, तो आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 आ जाए तो उसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, अगर इस वाले ट्रायंगल का और इस वाले ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दे तो क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला 1/2 बेस कितना है? BC, बेस क्या है, और हाइट कितनी है? AE, ये हो गया, प्लस इस वाले का एरिया 1/2 बेस कितना है? BC, और हाइट कितना है? CF। बस ये इसका एरिया निकल गया। ये सब आपको गिवन वगैरह होगा कि हाइट इतनी है, ये इतनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल नहीं, क्वाड्रिलेटरल। चलो इसको समझते हैं। अच्छा है, इसको देखो, कई सारे टाइप्स होते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं, उसका नाम होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरे का नाम हमने क्या रख दिया? ट्रेपेजियम। तीसरे का हमने रख दिया काइट। चौथे का हमने क्या रख दिया? रोम्बस है। अभी वो नहीं, रोम्बस कुछ होता ही नहीं है। आज तुमको यही तो नई चीज़ बतानी, रोम्बस एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। और एक का नाम है आइसोसेलिस ट्रेपेजियम। आइसोसेलिस ट्रेपेजियम। अब आप कहोगे सर आपने, मैंने कहा भाई इतना ही होते हैं। आप कहो सर आपने यार स्क्वायर तो पढ़ा ही नहीं रहे हमको, ना आप हमको रेक्टेंगल पढ़ा रहे हो, ना आप हमको रोम्बस पढ़ा। सर ये क्या बात है? बेटे इतना ही होते हैं। क्वाड्रिलेटरल कायदे में देखा जाए ना, एक और है एरो हेड करके, वो आपको RD शर्मा में आई थिंक मिल जाएगा। मैं 5 नंबर का एरो हेड बताएंगे उसके बारे में क्या होता है। एक एरो हेड क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, चलो देखते जरा। सर फिर हमने स्क्वायर पर, अब सुनो ये सब क्या आते। पैरेललोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पैरेललोग्राम को पहले ये 4 ही होते थे, 1 2 3 4, फिर ये भी थोड़ा एडवांस में आ गया, बना 4 थे। फिर पैरेललोग्राम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब यू कैन से पैरेललोग्राम इज द फादर मदर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कैसे किया गया वो भी आपको बताएंगे आज। तो एक हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, और एक हमारे पास हो गया स्क्वायर, और एक हो गया रोम्बस। ठीक है, पहले तो ये जान लो कि ये पैरेललोग्राम के टाइप हैं। ठीक है,
अच्छा जी, तो सबसे पहले डीप में डिस्कस हम लोग करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम के। तो अगर आपने पैरेललोग्राम को अच्छे से समझ लिया ना, तो ये समझ लो क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर, कुछ है ही नहीं क्वाड्रिलेटरल में, फिर अच्छे से समझेंगे। तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को बहुत डीप में समझेंगे अच्छे से। पैरेललोग्राम, जैसा इसका नाम से ही पता लग रहा है कि पैरेलल लाइंस, मतलब क्वाड्रिलेटरल तो है ही, तो इट कंटेन्स 4 साइड, बट वो 4 साइड कैसी होनी चाहिए कि अपोजिट साइड पैरेलल, जैसे नाम से पता लग रहा है। तो देखो चलो, जिसने पैरेललोग्राम अच्छे से समझ लिया उसको कभी दिक्कत नहीं आएगी पूरे क्वाड्रिलेटरल में। तो ABCD ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। क्या ये? अब सर पैरेललोग्राम है तो इसकी कुछ खासियत भी होंगी, उस खासियत को चलो समझो अच्छे से। पहले एरोहेड में यहाँ लिख देता हूँ। चलो खासियत देखो जरा इसकी, कि जो अपोजिट साइड्स है ना वो इक्वल भी होती हैं और वो पैरेलल भी होती हैं। अपोजिट साइड जो है इसकी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, AB जो है वो बराबर होगी CD के और BC है वो बराबर होगी AD के। AB पैरेलल CD और BC पैरेलल AD। अब कितने बच्चे यहाँ पर हैं अपने आप जिनको पैरेलल और इक्वल में अंतर नहीं पता ईमानदारी से कि सर आई डोंट नो अबाउट द डिफरेंस एग्जैक्टली बिटवीन द पैरेलल एंड इक्वल? ईमानदारी से रेज योर हैंड्स। और हाथ ऐसे नहीं खड़े करते, बेटा तुम आशीर्वाद नहीं दे रहे हमको कि हाँ तथास्तु। अब ऊपर, हाँ सर मैंने प्राउडली बोला सर हमें नहीं आता, लेकिन हम सर सीखना चाहते हैं। ओके कर लो, चलो झंडे नीचे कर लो, ठीक है। मतलब है 90% बच्चों को नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। चलो बेटे देख लेते हैं पैरेलल और इक्वल में क्या अंतर होता है, ठीक है। सॉरी बेटे, पैरेलल जो होता है मैं यहाँ बताता हूँ आपको। पैरेलल जो होता है उसका मीनिंग हुआ कि दो लाइंस हैं, उनके बीच का डिफरेंस या उनके बीच का डिस्टेंस या उनके बीच की हाइट ये बराबर होती है। जैसे एक लाइन ये है, मान लो ये लाइन है 5 सेंटीमीटर की और ये लाइन है 3 सेंटीमीटर की, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर इक्वल है। आपने ये देखा, मान लो ये आया 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, हर जगह आप देखेंगे तो इसकी हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर। तो दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। गॉट इट? ये L है और ये M है। कोई डाउट हुआ? पैरेलल। अब सर इक्वल, इक्वल क्या होता है कि उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ये L कितने की थी? 5 सेंटीमीटर, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। इक्वल नहीं है ये। इक्वल का मतलब होता है कि लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और पैरेलल जो होता है वो लेंथ में इक्वल हो या ना हो, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, क्या ये लाइन पैरेलल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस देखो, यहाँ होगा मान लो 2 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, देख रहे हो? तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है। लेकिन इक्वल है ये क्या है ये? क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। गॉट इट? तो इक्वल और पैरेलल में समझ गए? पैरेलल मीन्स उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल है, और इक्वल मतलब उनके लेंथ इक्वल है। गॉट इट? चलो अब आ जाओ यहाँ पे। तो ठीक है, अपोजिट साइड जो है इनकी पैरेलल भी है और क्या बराबर भी है। अच्छा दूसरी, इसमें अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल डी के अपोजिट क्या? पूरा बी। एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या इक्वल है, और एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है? इक्वल है। अगर कोई आपसे बोले सर कि एंगल ए 60 है, बताओ सी क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि ये इसकी खासियत है। इनके बाकायदा 9th क्लास में हम लोग प्रूफ पढ़ेंगे। 9th क्लास में जितनी ये बातें मैं लिखा रहा हूँ, इसका चैप्टर 8 9th क्लास में चैप्टर 8 का नाम है क्रिस्टी क्वाड्रिलेटरल, वहाँ इन सब का प्रूफ है। जितनी बातें अभी आपको पढ़ाई जा रही ना, 9th में हम इसका प्रूफ करेंगे। तो फिलहाल अभी आप केवल याद रख लो कि ऐसा है। चलिए थर्ड, इनके बारे में, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। इसको बहुत से बच्चे रटते हैं, समझो इसको कि इनके जो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ए से बी डी है, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर। बाइसेक्ट, अब देखो बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डायगोनल बाइसेक्ट
ईच अदर, मतलब डायगोनल तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। बाई का मतलब होता है दो और सेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, जिसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। कहने का मतलब है कि हमारा एक डायगोनल AC था ना, AC था, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, OA और OC, तो OA बराबर OC हो गया, और एक डायगोनल ये भी दो पार्ट में हो गया, OB बराबर OD हो गया। क्लियर है? ये होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मीनिंग, कि अगर ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो डायगोनल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो दोनों ही पार्ट आपस में क्या हैं, एक OA बराबर। क्लियर है सर? ये होता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा, इसकी और भी खासियत है, तीन तो मैंने लिखा दी, अब देखो मैं आगे चौथी यहाँ पे लिखता हूँ कि जगह का थोड़ा अभाव है, आप समझिए कि इनके सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। सर ये क्या बोल दिया आपने, कोइंटीरियर एंगल? ये सर बहुत गलत बात है, ऐसे वर्ड मत यूज़ करो, समझो इस चीज़ को। कोइंटीरियर, जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, जैसे जब कोई दो लाइन आपस में क्या है, इस लाइन इसको कट किया, तो ये दो एंगल्स हैं, इनको बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180। हम यहाँ पे बोलेंगे सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को कितना हो गया भैया, 180। दो कैसे, एंगल A और एंगल B का सम कितना हो जाएगा डियर, 180। ठीक है? अच्छा, ऐसे ही B और C का सम कितना हो जाएगा, 180, C और D का 180, D और A का 180। ठीक है भैया? क्लियर है? चलिए, ये हो गया। और अगर इनके जो डायगोनल्स होते हैं ना, उनकी लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, इसको भूलना मत कभी। मतलब AC की जो लेंथ है और BD की जो लेंथ है वो कभी बराबर नहीं होगी। AC की लेंथ कम होगी तो BD की ज़्यादा होगी, बराबर नहीं होंगे ये। ठीक है भैया? अच्छा जी, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, और इनका जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है। पेरीमीटर किसी का याद मत करो, फॉर्मूले मत याद करो, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड, जितनी साइड से सबको ऐड कर दो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस D है, ये हो गया इसका पेरीमीटर। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया याद कर लो, एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये हमारा क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। और कोई प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की? और तो बस इतनी प्रॉपर्टी अगर आपने याद कर ली, और कोई रह रही तो बताओ, आप लोग याद दिलाओ, हम लोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं। बेटा ये कौन सा टाइम है तुम्हारा आने का, ये कौन सा टाइम आने का? तो हम बोलो कितनी नई बात बता दी आपने। अब जगह मिल जाए तो बैठ जाओ भैया, लेट हो गया तो बैठ जाओ किसी खोपड़ी के ऊपर, तोड़ दो इसको। आओ इसके पास बैठो सिंहासन, बेटा बैठो भैया को, आ जाओ इधर, इसीलिए लेट आया ये सिंहासन बैठने को। हाँ चलो यहाँ बैठ जाओ, कोई बेटा यहाँ बैठ जाओ, तुम नंदिनी को मत तोड़ दो, इधर आ जाओ। क्लियर है? कोई डाउट? जितनी बातें आई लिखा रहा हूँ, समझ आई सारी बातें? पैरेललोग्राम को समझो, चलो छापो ये। चलिए जी, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पैरेललोग्राम के तीन बालक, एक रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर, तीसरा रोम्बस। तो पहला है जो हमारा वो है रेक्टेंगल। ठीक है जी, टेस्टी, इधर देख दो टेस्टी, इधर आ जाओ। तो इधर स्लो मोशन में तो बोलती लड़की है। स्क्वायर, और फिर हमारा क्या होगा, रोम बस। चलो जी, अब देखो, अरे यार तुम लोग क्या टाइम है यार, ये तबीयत खराब हो गई थी, आधे घंटे में सही होगी तुम्हारी है। बैठा दीजिए, जहाँ जगह मिल जाए बैठा। दिक्कत उसकी हो रही है ना बेटा, स्पेस की, फिर तुम कहोगे कि इधर आ जाओ, चलो यहाँ पे आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ। बॉयज, अर्पित खड़े हो जा रहा है, इधर आओ बेटे, इधर दौड़ के इधर मेरे बाबू, इधर क्या पूछ रहा था वो? पहले बना तो लो बहाना अच्छे से। बैठ जाओ बेटे, गलत बात है ना, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ समझा लो तो समझो अच्छे से। चलो, पैरेललोग्राम की सारी खासियत हमने पढ़ी। तो अगर आपसे ही बोला गया कि कोई एक ऐसा पैरेललोग्राम, कोई एक ऐसा पैरेललोग्राम में कितने एंगल? 4। तीन किसने बोले? 3। टॉर्च मारो, उस पर टॉर्च मारो, इन्हें ले जाओ बेटा बाहर। क्वाड्रिलेटरल है, उसमें भी कितने होंगे? 4।
तो पैरेललोग्राम में भी कितने, 4। तो कह रहे चारों में से एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 है। एक पैरेललोग्राम हमने बनाया, बट ऐसा बनाया कि जिसमें एक एंगल 90 है। एक एंगल 90 होने पे उस पैरेललोग्राम का स्पेशल नाम दे दिया गया रेक्टेंगल। क्या दे दिया गया? रेक्टेंगल। तो वन एंगल इज 90, कोई भी एक एंगल। अब समझना, बड़ा मजा आने वाला है। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो कि पैरेललोग्राम का एक एंगल 90, बट हमने तो पढ़ा है कि रेक्टेंगल में चारों 90 होते हैं। सर ये क्या पढ़ा रहे हो सर आप? तो अब समझो, बड़ा मजा आएगा इसमें। देखो हमने एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाया है जिसमें एक एंगल क्या है, 90। मैंने ये बनाया पैरेललोग्राम, ठीक है, समझ जाना। ये क्या मैंने बनाया? पैरेललोग्राम। अभी इसका नाम पैरेललोग्राम ही है। और ये एंगल मैंने कितना बना दिया? 90 डिग्री, ठीक है सर। अब इसको पैरेललोग्राम तो बोल ही दो, अब इसको इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या? रेक्टेंगल। अब आप कहोगे सर सारे एंगल कैसे 90? तो अभी मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो ये 90 है तो ये भी क्या हो गया? 90। और मैंने बोला था को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, मतलब इसका और इसका सम कितना होगा? 180। ये 90 हो गया तो ये भी क्या होगा? 90। अपोजिट वाला भी 90। ऐसे चारों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो रेक्टेंगल जो है ना भाई साहब, वो पैरेललोग्राम में एक कंडीशन लगा के आया। वो कंडीशन क्या है कि किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 है तो उसका स्पेशल नाम क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो जितनी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की थी वो सारी इसके अंदर है, बस में एक ज़्यादा हो गई कि इसके चारों एंगल 90 हो गए। कैसे हो गए 90? मैंने आपको बता दिया। तो इसीलिए प्रॉपर्टीज़ की याद मत करो। बहुत से बच्चे रेक्टेंगल की अलग प्रॉपर्टी याद करेंगे, पैरेललोग्राम की अलग याद करेंगे। नहीं, पैरेललोग्राम की याद कर लो, रेक्टेंगल की एक ऐड कर दो बस उसमें, क्या कि भैया चारों एंगल 90, बाकी सब कुछ वही प्रॉपर्टी है, कोई सा भी बदलाव नहीं है। एक बदलाव है कि इसमें जो डायगोनल्स होते हैं ना, इनकी लेंथ आपस में इक्वल हो जाती, बस इतना और अंतर आ जाता। क्या कि जो AC है लेंथ और जो BD है ये लेंथ आपस में क्या हो जाती है? इक्वल, बस। और एक एंगल 90 तो चारों ही 90, बस ये दो बातें आपको याद रख लेनी है। अब आ जाओ स्क्वायर में। ये भी पैरेललोग्राम का बीच का बालक है। इसमें क्या हुआ? इसमें ये कहते हैं कि एक एंगल 90, इसमें भी यही कहते हैं कि एक एंगल क्या हो? 90। और चारों साइड इक्वल। एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ, एक ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ जिसकी चारों साइड इक्वल करो और एक एंगल 90 कर दो, तो उसका स्पेशल नाम क्या दे देगा? स्क्वायर। मतलब देखो जैसे ये है, इसकी चारों साइड बराबर है, ये ऐसा पैरेललोग्राम है कि इसकी चारों साइड बराबर है। अब एक बात सुनो, जब चारों साइड बराबर है तो अपोजिट साइड तो बराबर होंगी। तो पैरेललोग्राम की तो सारी खासियत इसके अंदर है। तो इसमें चारों साइड बराबर होगी और एक एंगल 90, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इसके अंदर भी पैरेललोग्राम की जितनी खासियतें हैं वो सब इसके अंदर होंगी। कुछ एक्स्ट्रा क्या क्या होंगी? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल, अब वो कितने के होंगे? 90 के होंगे। इसमें 2-3 प्रॉपर्टी है बड़ी इंपॉर्टेंट जो है। इसमें जो लेंथ ऑफ डायगोनल्स होती है ना वो आपस में क्या होती है? इक्वल होती है, मतलब AC बराबर BD। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 पर। मतलब क्या हुआ? इसमें समझना अच्छे से, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। मतलब जैसे बाइसेक्ट करते थे, आपको मैंने बताया था कि OA बराबर क्या होता है? OC, और OB बराबर क्या होता है? OD। और ये एंगल कितना होता है? 90। ये एंगल कितना होता है? जबकि हमको पैरेललोग्राम में नहीं पता था कितना होगा, रेक्टेंगल में नहीं पता था, इसमें पता है कि ये क्या होगा? 90। एक और चीज़, इसमें जो ये चारों होते हैं ना, OA बराबर OC बराबर, ये चारों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चारों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब OA बराबर OB भी हो जाएगा, OC भी हो जाएगा, OD भी हो जाएगा। उनमें क्या था कि OA बराबर केवल OC होगा, OB बराबर केवल OD होगा, ठीक है। इसमें चारों क्या होते हैं? आपस में बराबर, ऑल साइड्स आर इक्वल, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच एट 90, और डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है। एक और बता दें नॉलेज के लिए, खैर आपके बुक में हो या ना हो, नॉलेज के लिए जान लो कि ये जो डायगोनल है ना, ये इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया है। एंगल A को मतलब एंगल A 90, इतना 45, इतना 45। ये भी एक प्रॉपर्टी, बट आप हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। बट अभी जान लो कि अगर ये डायगोनल आया है तो इसने इस पूरे एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब आ जाओ रोम्बस में। रोम्बस क्या कहता है? रोम्बस में ये कहता है एक ऐसा पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का सबसे छोटा बालक है,
इसमें क्या है, इसमें कहते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल। बस किसी पैरेललोग्राम की अगर ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई तो उसको हम क्या बोल देंगे, रोम्बस। अब आप कहोगे स्क्वायर में भी ऐसा था, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल थी लेकिन एंगल भी तो 90 था। यहाँ एंगल की कोई बात नहीं होगी, यहाँ पे जो चार साइड है ना, अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड इक्वल है, ये सब आपस में क्या है, इक्वल, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रोम्बस। ठीक है। अब इसकी कुछ खासियत है कि इसके जो डायगोनल्स करते हैं वो भी 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, इसकी तरह 90 पर बाइसेक्ट। ये लाइन तो सेम ऐसे ही लिख दो, लेकिन इसमें OA बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। मतलब ऐसा नहीं कि OC और OB बराबर, इसमें ऐसा नहीं हो, वो केवल और केवल स्क्वायर में होता है। ठीक है। इसमें डायगोनल की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती है, AC और BD आपस में इक्वल नहीं होंगे। इसमें भी ये खासियत है स्क्वायर वाली कि ये जो है एकदम बीचों बीच से होके जाता है बस, और फिर कोई अपोजिट एंगल्स बराबर। वो देखो पैरेललोग्राम की जितनी खासियत है वो सब इसके अंदर होंगी। क्या चमका। अगर जैसे सब मैंने आपसे पूछा बताओ यार कि वो रोम्बस में अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, अब आप कहोगे यार रोम्बस पैरेललोग्राम में होते हैं अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये उसी का बेटा, इसमें भी होंगे। पैरेललोग्राम की याद कर लो, पैरेललोग्राम की सारी खासियत इसके अंदर है। ठीक है। तो आज हम लोग पैरेललोग्राम तक ही छोड़ते हैं इसको, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है। फिर अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपेजियम पढ़ेंगे ना, आइसोसेलेस ट्रेपेकाइट। तो आज ये पार्ट 1 में इतना ही करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 2 लॉन्च करेंगे जल्दी। ठीक है। हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इनके 3 बालक हैं, रेक्टेंगल हो गया, एक का नाम स्क्वायर हो गया, एक का नाम रोम्बस हो गया। अब एक बात सुनो जरा, जो ऑब्जेक्टिव में आएगा और ज़्यादातर बच्चे गलत करके आते हैं, देखो समझना जरा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेक्टेंगल और 1 लाख रुपए की बात है, सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे। स्क्वायर और रोम्बस। अब एक बात समझना जरा, जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी, ये सारी किसकी है, पैरेललोग्राम, इसलिए मैंने हटाया नहीं है, लिखा हुआ है। पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सब इनके अंदर होंगी। ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी तो होंगी, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी अपनी कुछ होगी प्रॉपर्टी। ऐसी स्क्वायर में ये सारी प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी, लेकिन स्क्वायर कुछ अपनी भी हैं। ऐसी रोम्बस में तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ कि स्क्वायर में ज़्यादा प्रॉपर्टीज होंगी और पैरेललोग्राम में कम होंगी। सही बात है। अरे बताओ ना यार। इसकी ये सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर है, लेकिन स्क्वायर में एक्स्ट्रा भी तो है। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर की अगर हम बात करें कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या ऑल साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम में है? नहीं है। तो ये इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी ना। तो कहने का मतलब स्क्वायर और रोम्बस और रेक्टेंगल ये इनसे प्रॉपर्टी में ज़्यादा हैं। क्लियर है? yes, sir। चलो जी, अब समझना, स्क्वायर की प्रॉपर्टी बता दी थी मैंने, रोम्बस की बता दी और रेक्टेंगल की बता दी। अच्छा, अब मैं क्या बात बताना जा रहा हूँ कृष्ण, उसको ध्यान से समझना। स्क्वायर की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी होती, मतलब स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है और जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी और रोम्बस की प्रॉपर्टी सबको पता है। अब मैं एक बात लिखने जा रहा हूँ, आप बताना मैंने सही लिखी या गलत, सोच कर बताना, सोच कर। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, मैं पहले लिख दूं, आप सोचो तब तक, कोई तुक्का नहीं मारेगा, क्योंकि ये इसका आंसर या तो यस होगा या फिर नो होगा। तुक्का नहीं मारना, लॉजिक के साथ बताना। ठीक है। और आपको मैं 1 लाख रुपए की आज बात बताने जा रहा हूँ, सब लेके आएंगे कल। चलो इतने ही लिखते हैं पहले, क्योंकि अभी ट्रेपेजियम वगैरह हमने पढ़ा नहीं है, पहले इतने ही कर लेते हैं। अब ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली में, स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज़ अ रोम्बस और रेक्टेंगल इज़ अ स्क्वायर। ट्रू एंड फॉल्स आपको ये बताना क्या मैंने सही लिखा क्या नहीं। अब समझना ध्यान से। और प्रॉपर्टी आपको मैंने कल सारी लिखाई थी। रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी हैं, घर पे आके देखना या अभी देख लेना, रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टी वो सब स्क्वायर के अंदर है। एक भी ऐसी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी आप मुझे बता दो कि जो स्क्वायर के अंदर ना हो।
ठीक है। अब एक बच्चा मान लो सोच रहा होगा, क्या सोच सकता है, देखो जरा, ये रहा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल और ये रहा स्क्वायर। अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, गौर फरमाएंगे जरा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आप कहोगे सर इसमें ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। अरे मेरे भाई, जब ऑल साइड्स इक्वल है तो अपोजिट तो ऑटोमेटिक इक्वल हो गई। तो रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर, स्क्वायर, स्क्वायर बड़ा है, स्क्वायर बड़ा है, तो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, एकदम ठीक है। जो बड़ा होता है वो हमेशा ही पहले आएगा, क्योंकि ये भैया बड़ा है। ऐसे ही रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी किसके अंदर, स्क्वायर के, स्क्वायर के अंदर अपनी कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, अपनी कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो ये भी बात ठीक है, लेकिन ये बात गलत है कि रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर नहीं है। इसमें 99.99 बच्चे कंफ्यूज होते हैं अगर कोई टीचर ऐसे पूछ ले आपसे। प्रॉपर्टी तो आपको याद है, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसमें ज़्यादा प्रॉपर्टी होती हैं ना, जैसे स्क्वायर में ज़्यादा प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल में कम है, लेकिन रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में, बड़ा कौन हो गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, स्क्वायर इज़ अ, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही रेक्टेंगल आएगा, फिर स्क्वायर बड़ा हो गया, ठीक है। ऐसे ही रोम्बस में प्रॉपर्टी कम है, स्क्वायर में ज़्यादा है, स्क्वायर इज़ अ रोम्बस। जो बड़ा होता है वो पहले आएगा, सिंपल सी बात है यार, क्लियर है, ठीक है। तो ये बात भूलना मत, याद रखना, ठीक है। चलिए जी, इसके साथ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल में ट्रेपेजियम। किसको स्टार्ट करेंगे, ट्रेपेजियम। अब देखो जरा ट्रेपेजियम को देखते हैं, ये बात याद रहेगी ना आपको। चलो जब ट्रेपेजियम देखते हैं, बस इतना ही हटा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं हटा रहा हूँ, बस शांत रहो लेकिन आप लोग। अब आ जाओ भैया ट्रेपेजियम। अब बात नहीं, दिलखुश, क्या हो गया बेटे, ट्रेपेजियम। अब देखो भैया ट्रेपेजियम के बारे में ज़रा देखते हैं। ये बेचारा इतना सिंपल सा प्यारा सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें केवल एक खासियत है बस, और इनमें कितनी सारी है देख रहे हो, इसमें केवल एक है, बस एक खासियत है इसमें केवल। क्या है जरा देखो इसको, ट्रेपेजियम में क्या देखिए जरा, इसमें ये है ए बी सी डी, ये हमारे पास क्या भैया, ट्रेपेजियम। इसमें केवल और केवल एक साइड होते, एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। केवल और देखो, ये भी तो कायदे में देखा जाए एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें कितनी साइड हो गई, 4। ये वाली साइड कुछ इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट, क्लियर है भाई। तो एक पेयर ये वाली साइड इसके क्या होती है, पैरेलल, बस एक ही प्रॉपर्टी है इसकी, और बेचारे के अंदर कुछ है ही नहीं प्रॉपर्टी। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, बस इसमें एक खास है, मतलब जो ए बी है ना वो क्या होगी, सी डी के क्या होगी डियर, पैरेलल, सी डी के क्या होगी। अच्छा एक बार और जान लो, एक बार और जान लो, लेकिन ये कभी बराबर नहीं होंगी लेंथ में, ये कभी लेंथ में बराबर, ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, या फिर ये बड़ी होगी या फिर ये छोटी, ये जान लेना। और जो AD और जो BC होती है ना, इनको बोला जाता है नॉन पैरेलल साइड। ये भी कंडीशन है कि ये कभी पैरेलल नहीं हो सकती। अगर ये पैरेलल हो गई हैं फिर नॉन पैरेलल साइड है, ये कभी भी पैरेलल नहीं होंगी, क्लियर है। तो इसको भी मैं चलो लिख देता हूँ कि जो हमारी AD है ना, नेवर पैरेलल, इसको इस तरीके से मैंने कट कर दिया BC, मतलब ये कभी भी AD और BC आपस में पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है, क्लियर है सर। अच्छा अगर एक कंडीशन इसमें केस है, अगर एक कंडीशन है इसमें, क्या है कंडीशन, क्या है इसमें कि अगर जो BC है ना, अगर वो AD के बराबर होगी, मतलब नॉन पैरेलल साइड जो है, नॉन पैरेलल साइड्स अगर आपस में क्या होगा, इक्वल, ये तो कभी इक्वल होंगी नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर ये आपस में बराबर हो गई तो इस ट्रेपेजियम का एक स्पेशल नाम होता है, उसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, इसको हम बोलेंगे। तो ABCD जो है ना हमारा ABCD इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ABCD हम क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत,
फिर से समझते हैं एक बार, ये साइड केवल इसके क्या होगी, पैरेलल होगी और बराबर कभी नहीं हो सकती। नॉन पैरेलल, नॉन का मतलब नमक होता है यहाँ पे, नहीं, नॉन का मतलब नहीं, नॉन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, नहीं, नमक नहीं होगा। तो नॉन पैरेलल मतलब नॉन में नहीं और पैरेलल, ये दो साइड है ये कभी भी आपस में पैरेलल नहीं होगी। लेकिन अगर लेंथ में बराबर हो गई तो इसका स्पेशल नाम दे दिया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, क्या, चमका। ठीक है सर। अगर बात करते हैं इसका पेरीमीटर तो वही सम ऑफ ऑल साइड। एरिया अगर इसका मैं आपसे पूछूं, एरिया की बात अगर हम करें तो एरिया हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू। अब थोड़ा सा जरा हाइट पर डिस्कस कर लेते हैं। आप ये मत सोचो कि ये इसकी हाइट है, नहीं, हाइट होती है हमेशा जो परपेंडिकुलर आती है। क्या हो बेटे, जाना है? अरे कहाँ जाओगे यार, छोड़ो। सम ऑफ पैरेलल साइड, अच्छा पैरेलल साइड तो यही होते हैं ना, तो ए बी प्लस सी डी, और हाइट होती है जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है, क्योंकि ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। तो ये एच है मान लो, तो इसको ये होता है इसके एरिया का फॉर्मूला। क्या चमका? कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता यार इसमें कोई, इसको लिख लो बेटे, क्योंकि लिखने का इसमें ज़्यादा है और इशू बेटे जानने की बात। चलिए जी, अब एक और हमारा जो बचा हुआ है जिसका नाम है काइट। बचपन से हम लोग बनाते तो कम, उड़ाते ज़्यादा हैं। चलो देखो, अच्छा काइट क्या एक्चुअली में यार, वैसे तो यार ये काइट वही है जो हम लोग नॉर्मली उड़ाते हैं, उसी को काइट बोला जाता है, उसी से रिलेटेड है ये। डायग्राम बड़ा इसका सुंदर है। कुछ इस तरीके से होता ही है। कहो सर ऐसी कौन सी काइट है सर, हमने तो ऐसी नहीं उड़ाई। उड़ाई आप लोग ने ऐसी? ऐसी काइट अहमदाबाद में इंटरनेशनल कंपटीशन होती काइट की, तो कभी आप वहाँ देखो कि काइट के ऐसे ऐसे रूप देखने को मिलेंगे आपको। एक बच्चा था पतंग उड़ा रहा था, यूट्यूब पे है वीडियो, जाके देखना। वहाँ इतनी बड़ी काइट थी कि बच्चे को लेके साथ चली गई वो। फिर बच्चे ने छोड़ा, फिर बच्चे ने लैंड किया नीचे आके, तो लोगों ने उसे कैच किया। इतनी बड़ी बड़ी पतंग होती है। आज जाके डालना नेट पे अहमदाबाद इंटरनेशनल काइट कंपटीशन, आप देखना, आपको यार ऐसी भी काइट होती है, मतलब इतनी बड़ी बड़ी पतंग, इतनी बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पतंग होती है, बहुत ज़्यादा। तो कुछ ऐसे भी शेप होते होंगे। हाँ चलो छोड़ो, हम इस पर नहीं जा रहे बस भैया। हाँ मुझे पता है आप लोग इस टॉपिक पे इतना बोल सकते हो बहुत ज़्यादा। इधर आ जाओ। तो ये काइट है, देखो इसमें भी 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें कुछ खासियत होती है कि जो एडजेसेंट साइड होती है वो आपस में बराबर होती है। ये इसके बराबर है और ये, अभी पक्की बात इसके बराबर तो ये हो गई नहीं, ये छोटी बड़ी। अच्छा ये भी आपको देखने में लग रहा होगा, ये जो डायगोनल है छोटा है और ये जो डायगोनल क्या है, बड़ा। तो जो बड़ा वाला डायगोनल होता है ना, बड़ा वाला, अभी लिख भी देंगे इसको, पहले समझ लो। जो बड़ा वाला डायगोनल होता है वो छोटे वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला पोर्शन इसके बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा। और ये एंगल कितना है जी, 90। बस इतनी इसकी खासियत है छोटी सी। एक एक करके इसको लिख देते हैं कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल। ये क्या हो जाएंगे, आर इक्वल, मतलब AD बराबर AB और CD बराबर जो लॉन्गर डायगोनल है, बड़ा वाला जो डायगोनल है, पीछे वाले इसका नाम क्या है, क्या बेटा आपका नाम? आपके पीछे वाले अंशुमन। बेटा अंशु अलग कर दें, मन अलग कर दें। जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा तो कहाँ तुम अंशुमन यार बातों में, कितना प्यारा नाम है, कहाँ तुम लगे पड़े बातों में। चलो आ जाओ। जो लॉन्गर डायगोनल है ना वो बाइसेक्ट करता है एट 90 किसको, स्मॉलर डायगोनल को। अच्छा इसमें जरा अमन समझना एक चीज़ है, इसमें देखो जरा क्या है, समझेंगे सारे बच्चे लोग। बाइसेक्ट करता है कि स्मॉलर डायगोनल ये ना इसको बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब OD बराबर क्या होगा जी, OB, लेकिन OA बराबर OC नहीं होगा, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा है बहुत छोटा है। अच्छा एंगल वो कितना है डियर, 90। क्लियर है सर, पक्की बात है। तो ये हमारे काइट की
खासियत है। और यार इसमें अपोजिट एंगल्स बराबर, यस बोल सकते हो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं इसमें, ठीक है, इतना है इसमें, और कोई इसमें बहुत बड़ी खासियत नहीं है। अच्छा जी, अब ये इसकी एरिया जो इसका होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, मतलब 1/2 BD का मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, AC के साथ, ठीक है, ये होता है इसका, और तो लगता नहीं कुछ होता होगा इसमें। अब पता है क्या होगा, एक और होता है एरो हेड, वो यार ज़बरदस्ती का बना दिया गया है, जैसे किसी की काइट जब बेकार हो जाती ना तो उसको एरो हेड बोल देते, मतलब कैसे, देखो A पॉइंट को उठाया, A पॉइंट को दबाते चले गए, प्रेस कर दिया और दबा के लेके आ गए यहाँ पर, मतलब जो कैसे सब कुछ सेम है, ऐसा ही है। ये जो A पॉइंट यहाँ पे था ना उसको यहाँ कर दिया, मतलब ये इस तरीके से, जो इस तरीके से ये फिगर बन जाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं, एरो हेड। जैसे देखो A B और ये C और ये D, इसमें एक एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्स होता है, मतलब हमारा क्या होता है 180 से बड़ा होता है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी, आप लोग कोई डाउट है तो आप बताओ, क्लियर सर। तो इसको स्पेशल एक नाम एरो हेड, क्योंकि एक एरो के शेप बनाना, एरो जैसे ये देखो एरो यही तो होता है, इस टाइप का एरो, ये इस तरीके, तो इस तरीके की ये शेप बना, इसको बोलते हैं एरो हेड। और इसको ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, हायर में कहाँ पढ़ोगे यार, वैसे तुम इसका तो नाम भी नहीं सुना होगा आप लोगों ने ना, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर है, RD शर्मा में इसका जिक्र हुआ है, तो चलो जान लो। किसी किसी बुक में कहते हैं ये बराबर होती हैं आपस में और ये बराबर होती हैं आपस में, बस इसके बारे में इतना जान लो। एरो हेड एक नाम होता है जिसका एक एंगल हमारा जो होता है वो रिफ्लेक्स होता है। अच्छा, अब सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद अगर आपसे ये पूछा जाए कि पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, अब देखो, अब समझना एंड में क्या ट्रेपेजियम, कि ट्रेपेजियम की जितनी खासियत है क्या इसके अंदर है, हाँ जी बिल्कुल है। ट्रेपेजियम में एक ही तो खासियत होती है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो इसके अंदर तो अपोजिट होती हैं, तो ये खासियत सही है, मतलब ये बड़ा है, इसकी सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर है, तो आप कहते ना हाँ जी भैया बिल्कुल है, ये ट्रू है, ये तो था ही ट्रू। ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, या बोले ट्रेपेजियम इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, एकदम सही बात, उल्टा कह दो इसका। इस चीज़ को समझना पड़ेगा यार आपको। क्या चमका? अगर चमका तो बताओ भैया, फिर अगर चमका, तुक्का नहीं मारना, मैं पूछूंगा काइट इज अ ट्रेपेजियम, काइट इज अ ट्रेपेज, सोच के बताओ। चलो हाँ बताओ बेटे, सही है। वीडियो पॉज करके पीटो या अभी पीटो, बताओ। मैंने क्या बोला अभी कि ट्रेपेजियम में एक खासियत है, वो क्या है कि अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल। क्या मैंने बोला कि ये इसके पैरेलल है? क्या मैंने बोला इसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती है? नहीं होती हैं, तो ये इसका गलत, मतलब इसकी जो खासियत है वो इसके अंदर नहीं है, तो काइट इज अ ट्रेपेजियम नहीं। क्या चमका? ऐसे चेक किया करो। हाँ कौन बोला? क्या है ये? तो आवाज़ सबकी रहने, क्या इन्हें देख के नींद सी नहीं आ रही मुझे? देखो जरा, इनको बेटा ले गया, मुँह धो गया उनके, जाओ चलो। मुझे हाँ सही कह रहा भैया, मैं तो 11 बजे से लगातार बेटे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, हमें तो आएगी नींद। एक और 9th का बैच आ गया था। चलो अच्छा छोड़ो, कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो जब किसी काम में, कोई भी आपका काम है, ये बात कहने को बहुत छोटी लेकिन है बहुत बड़ी, जीवन का सार है। क्या? जीवन का सार। अगर कोई भी काम आप करते हो और उस काम में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको थकावट नहीं आएगी। मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, फैक्ट है ये। जैसे अगर आपका खेलने में इंटरेस्ट है तो आपको खेलने में नींद ही नहीं आएगी, आप थकोगे ही नहीं बिल्कुल भी, आपको फटीगनेस बिल्कुल भी फील नहीं होगी आपको। लोग लीचोंग में जो विश्व का पहले नंबर का बैडमिंटन प्लेयर था, 4 साल तक रहा था वो, 16 घंटे कोर्ट पे अपना स्पेंड करता, 16 घंटे। अगर इसी के अकॉर्डिंग चले तो तुम किसी का मन पढ़ाई में है ही नहीं ना, अगर इसी के अकॉर्डिंग चलें। बट ये ज़बरदस्ती चल रही है हम लोगों की, तो थकावट बेटे तभी आती है जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता हमारा, अदरवाइज़ तो आपको थकावट ही नहीं आएगी। और एक चीज़ से और थकावट नहीं आती, ये भी फैक्ट है। अगर बच्चे कम हैं तो मज़ा सा नहीं आता पढ़ाने में, ये फैक्ट है, भले कोई माने ना माने। अगर कोई भैया हम इतने अच्छे टीचर नहीं हैं
और जब भीड़ जैसे आज मतलब बच्चे हैं सब, तो बड़ा और भी चीज़ें लगता है और पढ़ाएं ना, ये होता है कि पैसा आता दिखता है ना, और ये फैक्ट है। और भाई ये फैक्ट है यार, ये मतलब एक है, इससे क्यों छुपाएं ये चीज़। चलो अच्छा ठीक है, लिख लो इसको है।